जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने लोलाब में एक मेघा सम्मेलन के दौरान मतदाताओं से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए अन्य दलों की कड़ी। कुलगाम में आतंकवाद विरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। गोलाबारी में 5 जवान घायल हो गए और ऑपरेशन जिला मुख्यालय काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के तत्वाधान में संचालित राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने आज सुरनकोट में महिला ड्राइविंग कैडर का सफलतापूर्वक समापन किया। अपनी पार्टी के अध्यक्ष ने प्रसिद्ध यूट्यूबर शौकत अहमद वार का पार्टी में शामिल होने पर किया भव्य स्वागत। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोगाम लोलाल में एक मेघा सम्मेलन के दौरान मतदाताओं से जोरदार अपील की। अपने भाषण में उन्होंने जनता से आगामी विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करने का आग्रह किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्षेत्र में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं है। अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसी पार्टियों की आलोचना की और उन पर परोक्ष रूप से भाजपा का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने मतदाताओं से इन गठबंधनों को खारिज करने और जम्मू कश्मीर के लिए एक स्थिर और मजबूत सरकार सुनिश्चित करने के लिए एनसी का समर्थन करने का आह्वान किया। 10 साल पहले जब हमने आपसे वोट मांगे थे, हमारा अपना झंडा था, अपना आईन, लद्दाख हमारा हिस्सा, अपनी रियासत में अपनी जमीन का हक, रियासत में अपने रोजगार का हक, रियासत में इन दरियाओं का हक, इन पहाड़ों का, इन जंगलों का हक। जब 10 साल पहले यहां इंतखाबात थे तो यहां की जमीन पे, यहां के रोजगार पे, यहां के पहाड़ों पे, दरियाओं पे 1 करोड़ 40 लाख लोगों का हक था। आज 10 साल के बाद जब हम दोबारा आपके सामने आए हैं, उसी जमीन का हक 1 अरब 40 करोड़ लोगों को दिया गया है। उसी रोजगार का हक 1 अरब 40 करोड़ लोगों को दिया गया है। इन्हीं दरियाओं का हक, पहाड़ों का हक, जंगलों का हक 1 अरब 40 करोड़ लोगों को दिया गया है। हमारी रियासत नहीं रही। आज हम यूटी की हैसियत से यहां इलेक्शन लड़ते हैं। हमारा झंडा हमारे पास रहा नहीं, आईन सारा कुछ हमसे छीना गया और इसके बरक्स हमें मिला कुछ नहीं। तबाही, बर्बादी, बेरोजगारी, मायूसी, हर लिहाज से देखें तो ये पिछले 10 साल हमारे लिए बहुत ज्यादा भारी पड़े। नौजवानों से कहा गया था कि आपके रोजगार में रुकावट 370 है। 370 हटते ही नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यहां गुलमर्ग के बाशिंदों को कहा गया था, डंगमर कुंजर के रहने वालों को कहा गया था कि आपकी तालीम, अस्पताल, सड़क, बिजली, राशन, इन सब चीजों में अगर रुकावट है तो 370 है। 370 हटने के बाद यहां बिजली भी बेहतर होगी, साफ पानी भी मिलेगा आपको पीने के लिए, अस्पताल भी ठीक हो जाएंगे,
यहाँ स्कूल भी ठीक होगा और हम खुशहाली की तरफ चलना शुरू करेंगे। लेकिन आज इस 10 साल के अरसे के बाद मैं मजबूर होता हूं कहने पे कि आखिरकार ये सारा हमारे साथ धोखा था। और बदकिस्मती से लगातार एक साजिश के तहत आज हमारी आवाज को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, हमें तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, यहां से गलत सिग्नल और पैगाम भेजने की कोशिश की जा रही है। आगा रुहुल्लाह साहब जब पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं तो आप यहां से ताली बजाते हो। मियां अल्ताफ साहब जब पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं तो यहां पे लोग वाह वाह करते हैं, क्योंकि आगा रुहुल्लाह साहब, मियां अल्ताफ साहब वहां जाके आपके जज्बातों की तर्जुमानी करते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि श्रीनगर के एमपी आपके जज्बातों की तर्जुमानी कर रहे हैं, अनंतनाग का एमपी आपके जज्बातों की तर्जुमानी कर रहा है, लेकिन आपका मुकामी एमपी है नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त यहां ऐसी जज्बाती बातें हुई, जज्बात की बुनियाद पे तकरीरें हुई, जज्बात के बुनियाद पे वोट मांगे गए और आप लोग बह गए। उसमें नुकसान किसका हुआ? मरकज का तो फायदा हुआ, लेकिन आज बदकिस्मती से आप लोगों की आवाज वहां पहुंची नहीं। आपने वोट दिए थे कि आपको 5 साल के लिए एमपी मिले, लेकिन आपको मिला क्या? 20 दिन के लिए एमपी, और वो भी वो शख्स जो यहां आया सिर्फ और सिर्फ वोट तकसीम करने के लिए। पहली तारीख को यहां वोट पड़ेंगे, दूसरी तारीख को आपके एमपी साहब वापस चले जाएंगे। कुलगाम में कल शाम को शुरू हुए आतंकवादी अभियान में अब तक 2 आतंकवादी मारे गए हैं। आईजी कश्मीर वीके विधि ने पत्रकारों को बताया कि संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा हलचल देखे जाने के बाद गोलाबारी शुरू हुई, जो मुठभेड़ में बदल गई। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुंछ जिला मुख्यालय काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के तत्वाधान में संचालित राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने आज सुरनकोट में महिला ड्राइविंग कैडर का सफलतापूर्वक समापन किया, जो 11 अगस्त 2024 को शुरू किया गया था। स्थानीय महिलाओं को सड़क सुरक्षा, यातायात नियम और व्यवहारिक ड्राइविंग अनुभव सहित महत्वपूर्ण ड्राइविंग कौशल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करके और रोजगार के नए रास्ते खोलकर उन्हें सशक्त बनाना है। जिनको आप जानते हैं या कुलवंत कौर, निशा गुप्ता, अभी कॉन्फिडेंट है आप लोग टेस्ट दे देंगे जो इसका है अभी। कल
कल नहीं परसों के उसमें उन्होंने रीशेड्यूल किए हैं कुछ डेट्स टेस्ट के लिए, बिकॉज ऑफ इलेक्शन उन्होंने बंद किया हुआ था। बट आई थिंक सो अक्टूबर में अभी 1st/2nd वीक में वो टेस्ट है, तो बेटर है आप सभी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए अब। ये है। एंड ये बताइए आप लोगों को बेनिफिट हुआ है इसका कि नहीं सीखने का? हैं? पिछले से भी ठीक है। ये है, बिकॉज ऑफ इलेक्शन उन्होंने बंद किया हुआ था। बट आई थिंक सो अक्टूबर में अभी 1st/2nd वीक में वो टेस्ट है, तो बेटर है आप सभी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए अब। ये है। एंड ये बताइए आप लोगों को बेनिफिट हुआ है इसका कि नहीं सीखने का? हैं? पिछले से भी ठीक है। ये है, नहीं पिछली बार जैसे वो लड़कियां डर रही थी थोड़ा चलाने के लिए, अभी नहीं देश के हिसाब से ठीक है। ठीक है, ये है। चलो गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है। सबसे छोटे लड़की कौन है जिसने सीखा है? सबसे छोटे फिर यही है। चलो ठीक है, गुड। तो आपने सभी ने ये इलेक्शन में वोट डाला, जाते ही नहीं है, वो इनिशिएटिव ही नहीं लेते कि हम भी गाड़ी सीखें। ठीक है, जबकि आप देखिए कि यहाँ पे तकरीबन 35 विमेन कैंडिडेट्स ने सीखा है ना, एट इवन वन गो, ये एक ही गो में सीख लिया। मेरे ख्याल से तो 3-4 महीने में इतने जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुबिया कौसर है। मैं गांव जो है मोड़ा बछाई से बिलोंग करती हूँ। तो इधर हमने SKT में जो ये इंडियन आर्मी वाले, हम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। यहाँ पे इन्होंने एक बैच जो है वो स्टार्ट किया था, तो 14 डेज़ का था, जिसमें 3 बैच थे। एक बैच था 14 डेज़ का, तो उसमें हमें इधर पहले 6 डेज़ ग्राउंड में सिखाया, उसके बाद 2 डेज़ जो है वो सिमुलेटर पे, तो 6 डेज़ जो है वो रोड पे। तो आज हम इनका जो है बैच वो 26 को जो है वो ख़त्म हुआ। आज उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है कि हमें सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो मेरा सबसे मैसेज ये है कि जैसे कि हमारे माशरे में आजकल लोग सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां जो है वो बहुत आगे तक जा सकती हैं। वो कुलवंत कौर है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैंने यहाँ पे आर्मी के थ्रू यहाँ पे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट मैंने 14 डेज का सीखा है। तो मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि आज के मतलब जमाने में कि ड्राइविंग सीखना बहुत जरूरी है, खास करके लेडीज को, क्यों मेरे 2 बेटियां हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कभी हस्बैंड बाहर होते हैं, कभी काम चले जाते हैं, तो वो होता है कि बेटियों को खुद जाके उनको छोड़ना, स्कूल छोड़ना, लाना, तो मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए वुमेन को, कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और मैं आर्मी की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये हमें सिखाने का जो यहाँ दिया है। हाँ जी, ये तो बहुत जरूरी है कि आजकल के डेट में जो वुमेन को एम्पावर जो मिल रही है। राज अहमद है, मैं परफेक्ट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से हूँ। तो मेरे को ये 3रा साल है सद्भावना की तरफ से कोर्स करवाते हुए, वुमेन ड्राइविंग कैडर्स चलाते हुए। तो अच्छा करवाते हैं ये आर्मी वाले, क्योंकि कुछ लड़कियां जो है वो बाहर से प्राइवेट नहीं सीख सकती। तो इन्होंने ये जो स्टेप उठाया है इसमें ठीक है। इन्हें मतलब 14-15 डेज देते हैं ये ट्राई के लिए, ग्राउंड में करवाते हैं ट्राई, ठीक है। उसके बाद ये रोड में चलवाते हैं। तो मुझे तो लगता है बिल्कुल ये अच्छा करवा रहे हैं। ये सर टोटल कोई 35 लड़कियां थी यहाँ पे, ग्रुप के हिसाब से हम 10-10 को करके सिखा रहे थे। तो इंशाल्लाह सर रिजल्ट तो अच्छा ही है, फिलहाल ठीक ये चला रही हैं। अब घर में प्रैक्टिस वगैरह करेंगी तो अच्छा हो जाएगा। प्रसिद्ध यूट्यूबर शौकत अहमद वार, पार्टी अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और जिला अध्यक्ष बारामूला शब्बीर अहमद शाह की उपस्थिति में आज अपनी पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा कि नए लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। और जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद। और जम्मू एंड कश्मीर कर गया होगा। हम ये गाड़ी ही जाते हैं उसमें है सियासत से ताल्लुक तो फकत इतना, है सियासत से ताल्लुक तो फकत इतना, कोई कम जरा मेरे शहर का सुल्तान न बने। मैं इस कारवान के साथ इसके ख्वाब तब से देख रहा था कि एक सच्चे लीडर और एक सच्चे रहबर की तलाश में था। और वो सच्चाई मुझे अपनी पार्टी के जो हमारे पैट्रन है मिस्टर सैयद अल्ताफ मोहम्मद बुखारी साहब, और इसके बाद जो मेंटर मेरा शरीफ साहब है, इनकी हमदर्दी मैंने पहले अच्छे से उस चीज़ को ऑब्जर्व किया। बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट, कोई पार्टी एज यूजुअल ज्वाइन करना कोई मतलब
आसान बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज एक सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर उसी तरह नजर होती है जैसे एक मस्जिद का जो इमाम होता है, कोई इसमें कोई कोताही हो जाए तो उंगली उठती है। और भले ही अगर कभी कभार मेरे जो हमारे जो बॉस है उसकी बातों में जो सच्चाई है, लोग उस सच्चाई को कहीं ना कहीं कभी नकारते भी है, लेकिन अब लोगों को पता चला कि ABCD ये टीमें किस किस की है। और मेरे बॉस जो है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बॉस जो है ये लोगों की हमदर्दी के लिए आया है, लोगों को संवारने के लिए आया है और सच्चाई की राह पे चल रहा है। दैट्स वाई मैं इस कारवान के साथ जुड़ा। मैं शॉर्ट में आपको एक चीज बताऊं, मेरी दिल्ली तमन्ना थी कि ऐसा काबिल और होनहार जवान मेरी इस कारवान के साथ शरीक हो। मेरी दिल्ली तमन्ना थी ये, और मैंने इसके पीछे बड़ी अनथक मेहनत की। मैंने इनको बताया, मैंने इनको रिक्वेस्ट की और मैंने इनको अपना मंशूर बताया, अपना जो भी मेरे पास अपने लोगों की खदमत के लिए जिस वजह से मैं निकला हूँ, मैंने इनको बताया कि मेरा क्या वजह है सियासत ज्वाइन करने का, और शायद इनको उस चीज के साथ बराबरी आ गई। और मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने बहरहाल लबैक कर दिया उस चीज के साथ और आज ये ज्वाइन हो गए। मेरी ये दिल्ली तमन्ना थी और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा होनहार नौजवान हमारे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता नाजीर असलम वानी कुपवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी जम्मू कश्मीर के प्रमुख क्षेत्रों विशेषकर कुपवाड़ा जैसे क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने पर NC के फोकस को दर्शाती है। अपने राजनीतिक अनुभव और पार्टी के भीतर नेतृत्व के लिए जाने जाने वाले वानी से आगामी चुनावों के लिए NC की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। गैप रहा, गवर्नमेंट के और लोगों के दरमियान बहुत बड़ा गैप रहा। कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव था नहीं, लोगों की बात सुनने के लिए कोई था नहीं, लोगों की मुश्किलात को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई नहीं था, वो उनको हल करने के लिए कोई नहीं था। एक आधा जो है एडवाइज़र और उनके जो अफसरान हैं और हमारे LG साहब, ये काफ़ी नहीं है इस मुश्किल जो पहले रियासत थी अब UT के लिए। इसका टेरेन डिफरेंट है, दूर दराज इलाका है, बहुत मुश्किल में लोग हैं। जब भी कैंपेन में मैं जाता हूँ कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि वहाँ आदमी को शर्म आती है वोट मांगने से भी, क्योंकि कोई फैसिलिटी हुई नहीं पिछले 10 साल में। कहीं एक कील नहीं लगा नया, कहीं एक पत्थर नया नहीं लगा है। जहाँ हम 2014 में छोड़ के गए थे वही हालत आज भी। तो उनका खुद कंडक्ट क्या है, वो जो एक शख्स राजकुमारी के नारे दे रहा था उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो ठीक है। हमारे जहाँ हज़ारों की तादाद में वर्कर्स, MLAs, मिनिस्टर्स शहीद हुए हैं इस झंडे को खड़ा रखने के लिए, हम उनसे सर्टिफिकेट लेंगे क्या? हमारे नेशनलिस्ट करके ये जो होने का, उनसे हमको सर्टिफिकेट चाहिए जो गायब भी हो गए थे जब यहाँ 90 के बाद मुश्किल हालात थे। आज जब सब कुछ ठीक है तो आके वो यहाँ सियासत करने आए, तब वो कहाँ थे? ज़्यादा दूर क्यों जाते? 96 में वो कहाँ थे? हाँ, वो हर चीज़ की कमी है। कोई एक आधा सेक्टर हो जो मुकम्मल हुआ हो तो मैं बात करूँ, हर चीज़ की कमी है। यहाँ वही चीज़ें जो मेरे बचपन से मांगी जा रही थी आज भी वही हालत है। पिछले 10 साल में हम लोग पीछे ही गए हैं, कोई आगे गए नहीं है। बिजली का निज़ाम बिल्कुल अबतर है, सड़कें आप देख रहे हैं कितने खस्ता हैं, पानी का निज़ाम कहीं नहीं है, लोगों के रोज़गार का कोई क्या वसीला नहीं है। हेल्थ केयर बिल्कुल तबाह हो गया है। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, इसको तो डाउनग्रेड करके सब डिस्ट्रिक्ट से अब CHC बनाया गया है। इसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना हमारा अवलीन फ़र्ज़ होगा, क्योंकि हेल्थ केयर और ये जो पब्लिक एम्यूनिटीज़ हैं वो लोगों तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। लोगों के जितनी मोहब्बत दे रहे हैं, मैं उनका कितना शुक्रिया करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। इस तरह से उन्होंने मुझे यहाँ सपोर्ट दिया, मेरे साथ शाना बशाना खड़े रहे। और आज भी आप देख रहे हैं जगह जगह कितने कामयाब जलसे हो रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। और जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में भी जहाँ जो लोग हैं जो खुद भी कैंडिडेट्स हो सकते थे, वो भी हमारी पार्टी में जुड़ गए। रुस्तम अली खान साहब हैं,
मुस्तफा राही हैं, मोहम्मद मकबूल वानी हैं, अशरफ साहब हैं, ताहिर सैयद साहब हैं, बहुत लोग जुड़ गए हैं कि चाहते हैं कि इस दफ़ा वोट ना बढ़े, एक साथ हम काम कर सकें। ये जो अब तक जो रिपोर्ट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुद ही लगभग 30-32 सीटें आ रही हैं और अलायंस पार्टनर को मिला के हमारी टैली बहुत ज़्यादा हो जाएगी। श्रीनगर में यूथ स्पोर्ट्स की तरफ से आज अंडर 14 क्रिकेट ट्रायल्स का समापन हुआ। ये मुकाबला संयोजक एनपी सिंह और मुख्य चयनकर्ता पूर्व रणजी खिलाड़ी जगतार सिंह, पूर्व रणजी खिलाड़ी सुरेश सिंह वाहिद और टीम मैनेजर जम्मू प्रांत दिनेश शर्मा, हेड कोच रवि कुमार, कोच कश्मीर प्रोविंस जमीर मलिक, साइमा अख्तर की उपस्थिति में खेला गया। दोनों टीमों ने आज के मुकाबले में अपना शानदार प्रदर्शन किया। आज का मुकाबला श्रीनगर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के बीच एसपी कॉलेज मैदान पर हुआ। ये मैच लगातार दूसरी बार श्रीनगर डिवीजन ने जीता। इन खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 32 खिलाड़ियों में से 16 खिलाड़ियों का चयन नेशनल के लिए किया जाएगा। इस मौके पर जम्मू प्रांत के टीम मैनेजर दिनेश शर्मा ने बताया कि जिन खिलाड़ियों को खेलने का अब तक मौका नहीं मिला है, अब उनके ट्रायल्स चल रहे हैं और आज नेशनल के लिए टीम का चयन हो जाएगा। आज सेकेंड मैच था हमारा जम्मू डिवीजन और श्रीनगर डिवीजन के बीच में, और आज भी श्रीनगर ने ही अनफॉर्चुनेटली जीत लिया मैच। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए अनफॉर्चुनेट रहा, उनके लिए फॉर्चुनेट रहा। आज मैच जीत लिया उन्होंने। तो अभी जो बच्चे कुछ जो पेंडिंग थे, क्योंकि 2 मैच हुए, 16 प्लेयर्स थे, तो जो पेंडिंग है उन्हीं का भी ट्रायल प्रोसेस चल रहा है और इसके बाद टीम जो है वो हमारी SGFI के लिए सिलेक्शन होगी। तो इसके बाद जो प्लेयर्स है जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी है, क्या उनकी भी काउंसलिंग होगी? हाँ, काउंसलिंग अपने अपने जब जाएंगे हम उनको बताएंगे कि क्या क्या करना है, फिर वो जाके और प्रैक्टिस करेंगे और अगली बार और अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे। और वहीं इन खेलों के संयोजक एनपी सिंह ने बताया कि नेशनल के लिए अंडर 14 आयु वर्ग के खिलाड़ियों की टीम का आज चयन किया जाएगा, जिसमें यहां से चुनिंदा खिलाड़ी JKUT की तरफ से अंडर 14 आयु वर्ग का राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी मुख्य चयनकर्ता पूर्व रणजी खिलाड़ी जगतार सिंह, पूर्व रणजी खिलाड़ी सुरेश सिंह और वाहिद आज उम्दा खिलाड़ियों का चयन करेंगे और फाइनल टीम घोषित करेंगे। ये जम्मू डिवीजन वर्सेस कश्मीर डिवीजन, कल भी इसमें मैच एक हुआ था, तो उसका रिजल्ट फिर क्या आया था? जी, वो कश्मीर डिवीजन ने मैच जीता। अभी भी आज भी कश्मीर डिवीजन ने सेकंड मैच जीता है। तो फर्दर सिलेक्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं, सिलेक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। तो अब फाइनल टीम सिलेक्ट होके जो नेशनल को रिप्रेजेंट करेगी। उसमें मिक्सचर में जाएंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कितने खिलाड़ी लेने हैं? इसमें हमारे 16 होते हैं, तो प्लस 2 स्टैंड बाय रहेंगे, ताकि अगर कोई उस टाइम नहीं जा पाए किसी भी वजह से, तो स्टैंड बॉयज को उस टाइम चांस दिया जाता है। इसके बाद कितने मैच है वो डिपेंड करता है SGFI, क्योंकि ये SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट करती है। तो ये वहाँ पे उनके थ्रू फिक्चर बनते हैं कि कौन सा स्टेट। ICDS द्वारा उशकुरा बारामूला में पोषण माह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका और बच्चों के माता पिताओं ने भाग लिया और आए हुए अभिभावकों को पोषित आहार और अच्छी आदतों को विकसित करने के बारे में बताया गया, ताकि उनके बच्चों का विकास अच्छे से हो सके। मगर ये हम ऐसे करना तो कंक्लूड कर मकसद कि पब्लिक मैसेज
पतला पेट वेरी गुड जोरदार चुआ ब्रश करके नहाना है ब्रश करके नहाना है ब्रश अवेयरनेस प्रोग्राम आज पोषण माह यत रेतस मनो तमाम आंगनवाड़ी सेंटरन पे इमो सारे आंगनवाड़ी वर्करों पोषण माह पन्न सेंटरस पे कर तो वन आज कोर प्रोजेक्ट लेवल पे कोर सारे सुपरवाइजरो आज पन्नस एरियास मज मे थोमुत ये बगदादी महला रंगवार तो यह बनो जोन लेवल पे आज पोषण माह मकसद प्रेगनेंट लेडीज नर्सिंग मदर्स एडल्सन गर्ल्स बच्चे बचन हंद खतर अवेयर कर प्रोग्राम वनस तान कर फॉर एग्जांपल अन न्यूट्रिशन दिवान सह कम खतर हैंड वाश करना यानी सफाई हूँ दौर सोरे कह अत मज लूकन वन कि तुम यू अवेयरनेस आज प्रोग्राम कोर यतन होव ये आंगनवाड़ी मज क्या क्या फैसिलिटीज बच्चे इन बच्चे पढ़ाई ये मैसर ये आंगनवाड़ी सेंटर दिमो प्राइवेट स्कूलन लकट लकट बच्चे तुम सोजान तिमन तत पे फीस भरन 8-8 सास पे तुम फीस भरन ये मुफ्त ये तमाम फैसिलिटी प्री स्कूलिंग मटीरियल खेन चेन प्रोग्राम सोरे ये प्रेगनेंट लेडीजन योत डॉक्टर तक वक्तस वक्तस पे तिमन इम्यूनाइजेशन कर बच्चन इम्यूनाइजेशन कर एडल्सन गर्ल्सन हंद खतर अवेयरनेस सोरे कह प्रोग्राम थमित मगर इन लूकन अपील कर तुम अनु बच्चे थो सेंटरस पे हम 1 महीने से कैंप कर रहे हैं। इसका जो मेन मकसद है वो अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें हमने इनको अवेयरनेस किया। पहले हमने क्लीननेस की ड्राइव जहाँ से हमने सफाई का ख्याल रखा। हमने गांव में जाकर ये कहा कि आसपास का माहौल जो है वो किस तरह हमें साफ रखना चाहिए। अगर हम घर की सफाई करते हैं उसके साथ साथ हमें आसपास के जगहों पर भी नज़र रखनी चाहिए ताकि अंदर से साफ होने के बावजूद बाहर से भी साफ रहे। उससे क्या होगा कि हमें जो बीमारियां बच्चों में होती है या बड़ों में होती है वो ना हो। उस प्रोग्राम का मकसद वो था। दूसरा हमने किया था एनीमिक कैंप जिसका मेन मकसद था कि बच्चों में खून की कमी, बड़ों में खून की कमी, प्रेग्नेंट में, लैक्टेटिंग में, हर एक में खून की कमी पाई जाती है, वो किस तरह हम दूर करें। उसके लिए हमने कुछ इक़्तिदाम किए थे जो हमने बच्चों के अगर हम बच्चों की बात करें तो हमने सेंटर पर ही इनको आयरन प्रोवाइड किया। इनको हमने बी कम्प्लेक्स जो था वो भी हमने इनको दिया। तो साथ ही साथ पेरेंट्स को भी अवेयर किया कि खून की कमी जो है वो किस चीज़ से दूर हो सकती है। तो उसके बारे में वो कैंप था। आज जो प्रोग्राम था ये महीने के लास्ट में हम मनाते हैं। ये जोन वाइज होता है, प्रोजेक्ट लेवल पर भी होता है। नारवा प्रोजेक्ट की तरफ से हमने यहाँ पर मनाया था, बगदादी मोहल्ला वुशकरा में ये प्रोग्राम मनाया था। इसमें हमने लोगों को अवेयर किया कि आंगनवाड़ी सेंटर के बावजूद यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटियाँ अवेलेबल है और बच्चों को क्या क्या यहाँ पर सहूलियत मैसर है। उसके साथ हमने इनको बताया कि हम हैंड वॉशिंग कैसे करते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद में, दिन में 1-2 बार, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि हर एक बीमारी से हम दूर रह सकते हैं, चाहे वो हमारा बच्चा हो, चाहे बड़े हो, चाहे कोई भी हो। इसमें यहाँ पर हमारे आज जो शमूलियत जिन्होंने की वो हमारी सुपरवाइज़र मैम थी जिन्होंने आपसे अभी बात की। तो उसके साथ साथ यहाँ पर वर्कर्स थे, हेल्पर्स थे, यहाँ पर पब्लिक बहुत था, यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिशरीज भी आए थे, उनके पेरेंट्स भी आए थे और गांव वाले भी आए थे जो यहाँ पर खुशी से जिन्होंने ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया। और हमारे पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने आज हंदवाड़ा शहर में एक विशाल रोड शो किया जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए और उन्होंने स्थानीय समर्थकों के साथ बातचीत भी की। रैली रजवार रोड स्थित उनकी आवाज से शुरू हुई और हॉस्पिटल रोड की ओर बढ़ी। यहां से रोड शो समाप्त करने के बाद वे कुपवाड़ा की ओर अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए आगे बढ़े।
Aşırı yapıp sırf bak şov karnı marj. Açın taklidi bakıyor karnı. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी का जो यार है कांग्रेस उम्मीदवार बलबीर सिंह ने आज अपने निर्वाचन क्षेत्र जसरोटा के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की ताकि यहां से लोगों को उन्हें आ रही समस्याओं से निजात मिल सके और एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। मुड़े उत्थे बेहिये दे दिखना नहीं के करा दे मुड़े नशे करा दे ऐसा उन्हें बदनाम करी ओड़दा। इसी बदनामी की बचाने वास्ते मैं थोड़े अगे सारे अगे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की साड़ी सरकार बननी है। इहदे च कोई दो राहे नहीं है। जम्मू कश्मीर दे विच नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बननी है। तुसें सारे की साड़ी तरफों भी जोड़ा योगदान थी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए ते सारे मिलिए इन्हें भी बनाना होग असैम्बली दे विच भेजना होग फिर अस लोग बोली सकने कियां नहीं होनियां नौकरियां कियां नहीं मिलनियां। बाकी रहा सांझा इंदा मैनीफेस्टो तुसें सारा पढ़ लिया कि मैनीफेस्टो दे विच क्या है। अज दी महंगाई है ना सिलेंडर पहले 425 रुपए का मिलता हाँ अज सिलेंडर जेड़ा है 1200 रुपए का मिलता। आज सारे प्राइवेट होइए कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। अगर है भी हैं गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाई बिल्कुल नहीं है। कारण क्या है टीचर की पढ़ाने का टाइम ही नहीं देंगे। टीचर दियां और ड्यूटियां लाई ओड़ी दियां तुम इधर आई आओ तुम ये काम करो तुम वो काम करो पढ़ाने का उनके कोल टाइम ही नहीं है। उत्थे भी बच्चे की खज्जल खुआरी होगी फिर पेरेंट्स लैंदे कि साढ़े बच्चे भी अच्छे स्कूलों च जान लेकिन पढ़ी लिखी है भी अज बच्चों को रोजगार नहीं है। ये सारा पाने वास्ते मैं तुसें बार-बार विनती करगी कि इस बार धोखा नहीं खाओ। इस बार जेडी एनसी और कांग्रेस की सरकार बना दी अलायंस की उहदे विच अपना भी योगदान दिओ। अपना इन्हें की अपने जेडे कैंडीडेट ने इथों जिताइए भेजो अपने बरवाल चो भी जिताइए भेजो तो अपनी जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी चो भी जिताइए भेजो। बरवाल की उहदे पर रोशनी पाई है जो प्रॉब्लम जां जोड़ा साड़ा पार्टी का मैनीफेस्टो है। ठाकर बलबीर सिंह का मैं इंट्रोडक्शन थोड़ी जी कराई दी बड़े निहायत शरीफ नेक और मददगार इंसान बहुत ज़्यादा। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी नगरी आए थे उन्हें भी उत्थे आख्या कि जसरोटा सीट पर ठाकुर बलबीर सिंह जी नेक और शरीफ इंसान ने उनकी जरूर मदद करो। नेक और शरीफ होने वास्ते जरा सर्टिफिकेट होंदा ना उसी कई सदियां लगदी बड़े साल लगते बड़े दशक लगते फिर जाइए कोई ईमानदारी का कोई वफादारी का। आज दिन तक 10 साल से ज़्यादा हो गया। पहला तो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये अभी हमारे कैंडिडेट यहाँ से जो नुमाइंदगी करने के लिए आते हैं इनके ज़ेरे क़यादत में उसका उद्घाटन किया गया। हम सब वहाँ पर हाजिर थे। उस समय ये बताया गया कि ये आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। हमने 2 दफ़ा डिप्टी कमिश्नर कठुआ साहब को मौका भी दिखाया जहां पर फंड्स ना होने की वजह से वो काम नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट था मेरा कि ट्यूबवेल लगना शुरू हुआ बरवाल के अंदर 4 दफ़ा उसको ट्यूबवेल को एक जगह से दूसरी जगह पहले यहाँ लगने लगा सामने उसके बाद ऊपर गया नाले के पास वहाँ से फिर नीचे आया मजरी चलाई। बरवाल का ज़्यादा टाइम नहीं लगा मैं 1 साल इतने तुसें तब्दीली जरूर लगे। मैं करगा काम मशवरे करना है उठाई है ये चीज़ करने जा करने ये चीज़ करनी है थोड़ी इस करिए इस पार्टी को मिली दसो 10 साल का जो आदमी थोड़ी कुर्बान किया पुछने वाला ने थोड़ा एक ये बनाई तलाब की खड्ड बनाई हुई है। ये थोड़ा एक कितना कीमती जगह है ना धार्मिक स्थान है इतने जो इतना आता हो जो सवेरे मत्था टेकने की
एक नजर तो तलाब पर पौंदी होनी है और कितना गंदा ये तुझे पता है तलाब इस तलाब का तो लोग पानी पीते हैं पहले पीते हैं ना ये तालाब पानी है साढ़े और केड़ा सारे को सोर्स हाउस मिले उस तालाब की अज इग्नोर करिए की हालत बनाई हुई है डिस्पेंसरी की गल करे करते कि 11 साल का काम लगता डिस्पेंसरी का वो 11 साल तो इतने बीजेपी को यार राज करते ये थोड़ा डिवेलपमेंट का काम ये करे करते ना ये डिवेलपमेंट हुई है थोड़े बरवाल की तो थोड़ी मैं तुझे दस करना कि एक तो सारी भैन इन्हें मुझे दसिया कि मेरी बेटी 36 साल की हुई। आज डोडा के भेला तहसील में खात्री मून लाइट मॉडल अकादमी में स्वच्छता अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र और तेजस एक पहल फाउंडेशन एनजीओ ने आयोजित किया। इस मौके पर पूर्व काउंसलर नगर पालिका रमेश कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान छात्रों ने अपने विद्यालय परिसर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। आराम से लगनी नहीं चाहिए किसी को आराम से साइड पे चलो रोड लगाएंगे तो आज जो बच्चों ने प्रोग्राम किया जो यहाँ पे आस पास में गंद पड़ा था जो स्वच्छता अभियान हमने स्टार्ट किया पूरा यहाँ पे जितना भी गंद पड़ा था कूड़ा पड़ा था वो डंप कर दिया बच्चों ने। तो कल ये सूखा हुआ कूड़ा है जब ये सूख जाएगा तो हम इसको कल जलाकर पूरा साफ सुथरा वैसे तो हमारे स्कूल के बच्चे शुरू से ही बड़ा सफाई के हित में हैं। तो आज ये प्रोग्राम से और हमारा एक लिस्ट बनी है हमारे ये वाइस प्रिंसिपल साहब है इन्होंने एक मेनू बनाया है कि 2 तारीख तक इन्होंने कौन से प्रोग्राम करने हैं। इसके बाद हम गांव में जाकर नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं नाटक के जरिए कि बच्चों ने ये सिखाना है कि हमें सफाई क्यों करनी चाहिए कैसे करनी चाहिए। हमारा पूरा एक शेड्यूल बना है और हम इससे पहले ही जो है इस पे काम कर रहे हैं। तो मैं मोदी जी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ में नेहरू युवा केंद्र का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने बच्चों को और एंजाइटी क्यूरियोसिटी भर दी और बच्चे कल से जो दूसरा प्रोग्राम करने हमने तो उसमें और जोर खरोश से करेंगे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।